इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान थोड़े बड़े भय, जनेऊ भया। भये कुमार जब ही सब तब दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुरा अल्पकार विद्या सब आई। कुमार वय प्राप्त भई, गुरुदेव भगवान ने आकर जनेऊ कराया। अब बालक वैदिक ऋचाओं को पढ़ने का अधिकार प्राप्त कर लिए। संस्कार से श्रेष्ठत्व प्राप्त होता है। संस्कारात द्विज उच्यते। यज्ञ से शुद्ध होकर जो सूत्र पढ़ाया जाता उसको कहते हैं यज्ञोपवीत। यज्ञ उपवीत, यज्ञ से पुष्ट होकर, यज्ञ से शुद्ध होकर, यज्ञ से शुद्ध होकर। तो वो जनेऊ धारण किया बच्चों ने, गुरुकुल गए। गुरु जी ने संस्कार के निमित्त 5 सूत्र दिए। प्रातःकाल जागरण, संध्या वंदन, वेद पुराण का स्मरण, श्रवण, पठन पाठन, आज्ञा पालकता, सहभागिता, ये संस्कार है। प्रातः काल जो जागरण करता है, अभ्यस्त हो जाता है, वो अपने आप संस्कारित तो हो जाएगा। सोकर 10 बजे उठने से संस्कार नहीं बनेगा। प्रातः काल जागरण हो। जो प्रातः काल जगता है उसके संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। प्रातः काल जगने वाला स्वतः भगवान का स्मरण करने लगता है, अपने आप होगा। आप करके देखिए, जो सवेरे उठेगा न चाहेगा तो भी उससे भगवान का भजन होगा, और जो दोपहर 12 बजे के बाद उठेगा वो चाहेगा तब भी उससे भजन नहीं होगा। वो ना आएगा और लाओ क्या खाना खा लिया, अब क्या करूं, मर जाओ, फिर सो जाएगा। 12 बजे के बाद, 10 बजे के बाद उठने का समय है। असुर उठता है प्रातः काल। प्रातः काल सूर्य भगवान के आने के थोड़ी देर पहले, चलो सूर्य भगवान के आते आते, अरे आ जाने के बाद भी उठ जाओ। कई लोगों को पूरा घर मिलके जगाता है तब उठते, उठो सूर्य भगवान आ गए। कई लोग जब झाड़ू बजती है तब उठते, भगवान उनसे बचाए। सबका उठने का अपना अपना घंटी है। अरे भैया, अपनी नींद से सोवो, अपनी नींद से उठो। लेकिन उठता कौन है? जिसको अपने बारे में सोचने का समय है। जो सोचता नहीं है वो नहीं उठता है। सो गया तो सो गया, जब कोई जगाएगा तभी उठेगा। अरे एक हमारे परिचित है, कहो 3 दिन न जगाओ तो 3 दिन सोते रहेंगे। अद्भुत भगवान ने जन्म दिया उनको। आप कहिएगा भोजन कैसे करते हैं? 3 दिन बाद उठेंगे तो 4 दिन का खा भी लेंगे। पूरे घर भर का अकेले पाते हैं सीताराम की कृपा से। हाँ, खूब आनंद होता है, क्योंकि फिर सोना है 3 दिन के लिए। ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण खाता सोता था, आज भी लोग धरती पर हैं, उसका कोई कमी नहीं है। जैसे राम जी के वंशज हैं वैसे कुंभकर्ण के वंशज भी धरती पर है। सब प्रकृति, चाहे प्रकृति वीरों से खाली है। जनेऊ संस्कार भया, भगवान पढ़ने आए, ये संस्कार सीखा प्रभु ने। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, वेद पुराण सुनहि मन लाई,
आप कहीं अनुजन समुझाए, आयसु मांगी करहि पुरकार, देखि चरित हर्षहि मन राजा। ये संस्कार है। घर में मिलेगा, विद्यालयों में संस्कार नहीं रहा। विद्यालयों में व्यवहार और व्यवस्था है। घर का वातावरण बहुत संस्कारित रखना होगा, मीठा रखना होगा। घर में पुराण मंगा कर रखिए, घर में थोड़ा भजन पूजन नियमित होए। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं बनता। अरे संस्कार बनाने में माई बाप पीढ़ियों लग जाती है, एक पीढ़ी लगती है पूरी, तब संस्कार दृढ़ होता है। एक जन्म का काम नहीं है, एक साल का काम नहीं है। संस्कार आने में पीढ़ियां लगती हैं, तभी तो संस्कार को विदा होने में भी पीढ़ियां लग जाती हैं। सरल नहीं है। हम आप सौभाग्यशाली हैं कि हमारे द्वारा संस्कार दृढ़ हो रहा है। जो दादाजी पिताजी रामायण जी का पारायण करते हैं, चालीसा पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, वो जब चले जाते हैं तो उनके बच्चे कहते हैं, पोते कहते हैं, मेरे बाबा जी इसी रामायण से पढ़ते थे। और जो बाबा जी रामायण न पढ़ते हैं, हमारे बाबा जी यहीं बैठ के पीते थे। कोई मतलब हुआ? हमारे बाबा जी यहीं बैठ के ताश खेलते थे। कोई याद करेगा? नहीं। हमको फेंटना है तो माला फेंटना है, ताश नहीं फेंटना है। समय जो व्यर्थ न खोते हैं, उनके बहते सोते हैं। स्रोत वही कुछ कर दिखलाते हैं, वही कुछ करके जाते हैं। व्यर्थ नहीं। समय थोड़ा है, बहुत बीत गया, थोड़ा बचा है। यह यात्रा आगे बढ़ जाए और भजन में यात्रा बनी रहे कि अगली बार भी आया जाए तो इतनी हो गई, इतना पूरा करना है। भक्त को ऐसा भरोसा रखना, विषय में नहीं, भजन में रहना है, प्रेम में रहना है, भगवत प्रेम करना है। इस आसरा के साथ वो गीत है ना, उस गीत की पहली पंक्ति है, उसको दोहराते रहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भक्त को विश्वास हो, आप दर्शन करेंगे भगवान से जो भी मिले, किसी ने ये नहीं कहा प्रभु हमको जीने दीजिए, सबने यही कहा प्रभु हमको जाने दीजिए। क्यों? साक्षात भगवान का दर्शन हो गया, तब जी के क्या करना। ये कथा भगवान के स्वरूप से परिचय कराती है और भगवान में रमा देती है और कह देती है जाओ आओ। घर से बाहर जाना हो तो ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जा रहा हूं, कहना चाहिए मैं जाके अभी आ रहा हूं। हम लोग पहुंचते हैं 9 दिन में, लेकिन कहते हैं घर से या चलते समय बस अभी आया। कब? 9 दिन बाद। ये नहीं कहना मैं जा रहा हूं। जाने करने वाला लौटता ही नहीं है। मैं जा रहा हूं, जा, गए, कभी नहीं अभी आ रहा हूं। यही भगवान के भक्त को कहना, प्रभु लौटकर अभी आ रहा हूं। कहा जा रहे हैं शरीर रुग्ण हो गया बदल दूं। कपड़ा पुराना बदलते हैं तो खुश होते हैं ना, घर भर को प्रणाम करते हैं, देवता को भेंट करते हैं। क्यों? पुराना हो गया, अब इसको बदलना है।
भक्त को विश्वास पूर्वक शरीर के इस रुग्ण शरीर को बदलना, फिर वापस आकर भगवान का भजन करना, यह विश्वास हमारा दृढ़ हो। भगवान गुरुकुल से पढ़कर आए, इधर बक्सर में सिद्धाश्रम में बैठे महामुनि विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया। असुर लोग हमको सताते हैं, भगवान ने असुरों का संहार करने के लिए यज्ञ रक्षार्थ अवतार ले लिया है। चले इसी बहाने ले आवे। ए हो मिस देखों पद जाई, कर विनती आनहु दो भाई। और बाबा विश्वामित्र जी पहुंच गए। स्वागत भैया, राज द्वार में लाया गया, श्रेष्ठ आसन पर पधराकर पूजन हुआ, बच्चों को बुलाकर प्रणाम कर चरणों में डाल दिए। गुरुदेव भगवान पुन चरणन मेले सुत चारी राम देख मुनि बुलाए गए। बाबा विश्वामित्र जी भगवान का दर्शन पाते ही चरणों में डाल दिए हो। कहिए राजन, कुशल तो आपकी कृपा है प्रभु। हे नाथ, आज तक ऐसी करुणा आपने कभी नहीं करी। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावो। अरे बोले असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतो। यहाँ एक उल्टा चिंतन है, आप जरा विचार करिए। मांगने वाला बड़ा है कि देने वाला? बोलिए, हैं? देने वाला बड़ा है। सोच लीजिए, कल बातचीत हो जाएगी, हैं? कन्या का पिता बड़ा है कि वर का? हैं? अब उल्टा कैसे हो जाएगा? देने वाला बड़ा है तो कन्या का पिता कन्यादान देता है, तो वर का पिता छोटा हो गया ना, क्योंकि देना कन्या को देना तो कन्या के पिता का कार्य है, देने वाला बड़ा हो गया। देने वाला कभी बड़ा नहीं होता है, सदैव लेने वाला ही बड़ा माना जाता है। क्यों? कि जो लेने वाला होगा तभी देने वाले का बड़प्पन होगा। बुरा न मानिएगा, आप अयोध्या जी आ जाइए, आप कुंभ में प्रयागराज चले जाइए, आप भंडारा बना के रखे रहेंगे, सड़ जाएगा, कोई खाने वाला नहीं मिलता। क्यों भाई जी? अमुक पंडाल में पंगत के हरिहर 5 लोग आए, नहीं हम तो खा चुके हैं, दक्षिणा दे दो। क्यों? सब जगह हरिहर रहता है। आदमी कितना पाएगा? 1 जगह पाएगा, 2 जगह पाएगा, 3 जगह पाएगा? नहीं। देने वाले, दान देने वाले दान लेकर के बैठे रह जाते हैं, कोई लेने वाला नहीं। जब तक लेने वाला ना हो, देने वाले को कोई लाभ नहीं दिखता। इसलिए लेने वाले ने देने वाले को बड़ा किया। देने वाला बड़ा नहीं, लेने वाला बड़ा। इसलिए तो श्रेष्ठ आसन पर पधराया गया विश्वामित्र जी को। पूजा भाई, मैं आपसे मांगने आया। मांगने वाला मांग कर आपको बड़प्पन प्रदान करता है। हम आपसे मांगने आए, मांगने वाला श्रेष्ठ है। भाई देखो, धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। दान कर लो आपका, भोग भोग लो घर वालों का, और नहीं तो तीसरा आपको करने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप उसकी व्यवस्था बना देंगे। किसी को भेज देंगे, जाओ बड़ा इकट्ठा है, थोड़ा थोड़ा लगाना, खत्म करना, आएगा बराबर करके चला जाएगा। इसलिए जिसके पास हो दान कर लो, उपयोग कर लो, और नहीं तो तीसरा प्रकृति अपने आप कर देगी, कोई करने वाला नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।